नहीं है कि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि यूट्यूब अच्छा है, टीवी बेकार है, टीवी अच्छा है, यूट्यूब बेकार है। मैं एक अच्छी लाइन मुझे किसने बोली थी कि बात हमेशा अच्छे बुरे की नहीं, सही और गलत की होती है। अगर यूट्यूब पे ज़्यादातर सेल्फ मेड लोग हैं और यूट्यूब पे कोई ओवर रेटेड नहीं है और नेपोटिज्म काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड, तो जाहिर सी बात है हमें उनसे एक कदम या कम से कम 10-12 कदम आगे रहना होगा। क्योंकि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा कोलैब्स, सबसे ज़्यादा अगर एज अ क्रिएटर के बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप बात करो तो जितना आप प्रोफेशनल होगे, जितनी आपकी स्किल्स होंगी, तुम्हारी जनरेशन ही तो कहती रहती है डिग्री नहीं मैटर करती, स्किल मैटर करता है। तो जाहिर सी बात है ना, वो चीज़ क्या सिर्फ वहीं तक जॉब जॉब मार्केट तक ही होती है क्या? आप स्टार्टअप बन जाओ, आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, बिजनेस करो, आप जॉब करो, आप सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट में काम करो, आप यूट्यूबर बनो, आप कोई भी काम करो, तो उसमें यही होता है ना। तो अब जज बन रहा है तो जज की स्किल्स भी उसके पास होनी चाहिए। पहली बार में फकअप हो सकता है पर उसको कॉन्स्टेंटली उस स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडियन अगर अपने क्राफ्ट पे ही काम नहीं करेगा, आपको हँसाएगा ही नहीं, उसकी किसी जोक पे हँसी नहीं आएगी, तो आपको क्या लगता है लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क में टूर कर पाएगा किसी भी तरीके का? कोई कौन दिख जाएगा उसको देखने? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो अपनी जज की स्किल्स पे काम ही नहीं कर सकता, उसको जज करना आता ही नहीं है, तो रिस्की बहुत है पहली बात तो उसको जज बनाना। और अगर चलो बन भी गया वो, तो अगर वहाँ पे भी वो हग रहा है तो उसको बार बार बुलाना कोई सेंस बनाती नहीं है, भले ही लेटेंट का शो या कोई भी शो। क्योंकि बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू हैंडल द क्राउड, ही डजंट हैव द एबिलिटी टू होल्ड द क्राउड। वो क्राउड को होल्ड ही नहीं कर सकता तो क्या एंटरटेन करेगा? समय बीच बीच में जोक इसलिए नहीं मारता रहता था कि उसको कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है, ये तो रीज़न था ही कि लोगों को एंटरटेन करना है, पर इसलिए मारता रहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि इतना फ्लैट या ऑकवर्ड हो जाएगा तो ह्यूमर भर दो उसमें। ह्यूमर को एज क्रिएटिव डेप्थ, ह्यूमर में क्रिएटिव डेप्थ हो सकती है, लेकिन एक डिप्रेशन को भरने के लिए, एक डिप को भरने के लिए ह्यूमर डाल रहे हो, वो चीज़ थोड़ी कुछ सेंस बनाती नहीं है। दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि दिख जाता है कि ऑकवर्ड हो जाएगा, इससे हो नहीं रहा है, कुछ अलग हो रहा है। बैक स्टेज जा कर के रेबेल किड का रोना, ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब, मुझे अजीब लगी थी कि उसको शायद वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज शी वॉज क्राइंग बैक स्टेज और दैट टाइम नो वन वाज सपोर्टिंग हर। यही वजह है कि इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि दूसरों की गलती दोहराने से या दूसरों का गलती थोपने से हमारा गलत सही नहीं हो जाता। अगर वो गलत जज कर रहे हैं, उन्हें जज करना नहीं आता, तो हमको तो बीइंग अ यूट्यूबर हम उनसे और बेटर होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता लिखी होगी है, जिसने भी आईपीसी लिखा होगा वो ये सोच के लिखा होगा क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखने में जो योगदान दिया वो ये सोच के दिया क्या कि समय रहना आएगा, वो कुछ ऐसा बोलेगा जिस वजह से मैं, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में लेटेंट जैसा कुछ हो आने वाला है, तो जाहिर सी बात है उसके रिगार्डिंग एक फटाक से लॉ लिख दो या फिर कोई इंडियन पीनल कोड लिख दो। थॉमस मैकॉले ने जो लिखा था, तो वो समय रहना को दिमाग में लेके रखा था। अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सॉरी, और थॉमस मैकॉले जो भी है, इनका समय रहना से क्या कनेक्शन है भाई? वो तो लिख दिया उसने लॉ। भारतीय न्याय संहिता जो लिखी गई वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने कुछ लिखा था, होम मिनिस्ट्री ने लिखा था और पार्लियामेंट ने लिखा था। तो उसमें कहाँ समय रहना आ गया? उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि तुम शाहरुख खान की तारीफ़ कर रहे हो बॉर्डर पिक्चर में। उनको थोड़ी पता था कि उस टाइम पे समय रहना आएगा, कोई पैदा होगा बच्चा अपना, फेमस होगा तो लोग उसे प्यार करेंगे, मेन स्ट्रीम हो जाएगा। लोगों को थोड़ी पता था, उसने लिख दिया लॉ, उसने बना दिया लॉ, क्योंकि वो लॉ की वायलेशन भी डेली बेसिस पे देखते थे। कोई कुछ भी बोल रहा है माइक पे, कोई कुछ भी बकवास कर रहा है तो उसके खिलाफ लॉ बन गया। अब वो ब्रेक हो गया तो उसमें वो तो, इसमें गलती किसी की भी नहीं है। और दिक्कत क्या है कि एविडेंस सामने था, रिकॉर्डेड था एविडेंस, सारा के सारे वीडियो में एविडेंस है, तो कोर्ट कचहरी में टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन सज़ा किसी को सुनाई नहीं गई। ये होता है जब फेम, पावर, पैसा तीनों होता है आपके पास। देखो, मैंने इसीलिए तीर्थ फरसाना पे कभी नहीं बोला, मैंने इसीलिए कभी उस पे बात नहीं करी, जो कौन है वो, मुकेश खन्ना। मैंने इसीलिए कभी सुनील पाल पे बात नहीं की। जो लोग कहते हैं एलिगेशन लगाते हैं, अपनी क्यों नहीं करी? रीज़न वॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो ऑफ UK07 राइडर, कि किस तरीके से वो रो रहा है, ही इज़ क्राइंग कि माई फैमिली अबैंडन मी, उसका कुछ पता नहीं है, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, उसने अपलोड करना भी छोड़ दिया, वो डिप्रेशन में फेल कर गया। जिस इंसान का भी फेम नहीं है या वो वक्त के साथ इररेलेवेंट हो गया है, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी फकअप हो गई है या वो इतना ज़्यादा डिल्यूजन में चला गया कि उसको पता ही नहीं, रियलिटी से उसका कनेक्टिंग छूट गया। ये सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करते हैं, इनको यही नहीं पता ये कमेंट क्या होते हैं। कमेंट करना तो हर एक आदमी को आता है, लिखना ही तो है, इनको वही नहीं पता। इफ़ दे आर बीइंग क्रिटिसाइज, उनको उन चीज़ों पे काम करना चाहिए। देर इज़ अ डेफिनेटली मेंटल इशू विद दीज 3 पीपल, और मैं गारंटी लिख के कह सकता हूँ। या अब मुझे समझ में आ रहा है कि गजेंद्र चौहान और मुकेश खन्ना के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, या कपिल शर्मा को जब उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा था, कुछ चीज़ों में वो सही थे।
कपिल शर्मा शो में कुछ ज़्यादा ही वल्गर बातें नेशनल टेलीविज़न पे अनएडिटेड चली जाती थी कि सबके 2 पिछवाड़े होते हैं, इसके 4 हैं, 2 कुर्सी पे रखे हैं, 2 नीचे लटक रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, लुका छुपी का वीडियो था। और स्ट्रीट डांसर 3D की जब प्रमोशन हुई थी तब कपिल शर्मा ने मतलब कुछ उसमें भी कुछ वल्गर हो गया था अनसेंसर्ड वर्जन में। तो देर अक्षय कुमार का बोल देना कपिल शर्मा शो में कि अरे सबके केले गले नहीं होते, आपके केले गले हुए हैं, तो ये सब बातें यू कैन नॉट परफॉर्म। क्योंकि कपिल शर्मा शो में आप देखते हो ना 5 साल के न्यू बॉर्न बेबी भी आते हैं, तो पेरेंट्स जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है न्यू बॉर्न बेबी को छाती से लगा के रखते हैं, तो उसके कान में ये सब गंदगी नहीं पड़नी चाहिए। आई हैव टिपिकली सीन प्रेग्नेंट वुमेन वॉचिंग पॉर्न, मजाक नहीं कर रहा, मतलब बच्चा आने ही वाला है, इतना कभी भी डिलीवरी हो सकती है और उसको पॉर्न देखना है बैठ के। तो मैं ये सब चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चे को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, अगर ना भी पॉसिबल हो तो एटलीस्ट एक शांत इन्वायरमेंट दिया जा सके। क्योंकि सब कहेंगे अरे भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, बहुत फास्ट लाइफ जीना पड़ता है, पॉजिटिविटी जैसा तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, पर आप एक शांत इन्वायरमेंट उसको दे सकते हो, और अगर नहीं दे सकते तो जाके नसबंदी करवाओ अपनी फिर, बिल्कुल। और अगर बीवी नहीं मानती तो उसकी भी करवाओ, या तो खुद की करवाओ या बीवी की करवाओ, पकड़ के पूछेगी ना क्या कर सकती हो बाबू आपके लिए, बोले कि चल लेट जा, तेरा आज ऑपरेशन करवाते हैं। और एविडेंस के लिए अपने 4 लुक्खे दोस्तों को लेके चले जाओ कि ये इनकी सब सलाह से हुआ है। मैं तो यही मानता हूँ, बच्चों के सामने मैं ये सब नहीं कर सकता। ये डार्क ह्यूमर का नेक्स्ट फेज़ है कि जहाँ पे बच्चों के सामने भी 18+ जोक मारे जा रहे हैं। और सबसे गंदी बात पता है क्या है, सबसे आपका दिल दहल जाएगा, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लोग भी उन पर दहाड़े मार मार के हंस रहे हैं। बच्चा बाहर चला जाएगा, कोई 18+ सीन हो या 18+ बात हो, बाहर चला जाएगा, कहता मुझे आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस शिट, मुझे सबका हिस्सा नहीं बनना। अजीब है यार, पेरेंट्स के सामने ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है, गंदा लगता है। सेक्स जैसी चीज़ बहुत प्राइवेट होती है, आई डोंट लाइक दिस बीइंग डिस्कस्ड। कॉफ़ी विद करण चल रहा होगा, या फिर कोई भी ऐसा रियलिटी शो चल रहा होगा, या फिर कुछ यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रहा होगा। आजकल तो स्मार्ट टीवी आते हैं जिसमें यूट्यूब टीवी पर ही OTT चलता है सबका, यूट्यूब भी चलता है, गूगल भी चलता है, लाइव टीवी न्यूज़ वगैरह सब आ जाता है। अब सारे गरीब थोड़ी हैं इस देश में, ठीक है, EMI ले करके महीने की 25,000 की सैलरी से ले आए, जैसे तैसे कुछ ना कुछ रगड़ के ले ही आए होंगे, ठीक है। बाप का घर है तो बाप कुछ सामान तो होगा ही ना, तो वो सब चल रहा होता है। तो कुछ ऐसी सीन, अब जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई, तो पहले क्या होता था कि मैं तो उठ के चला जाता था, मैं अपना केस बताता हूँ। अब मेरे फादर भी चैनल चेंज कर देते थे, मेरे दादू भी चैनल चेंज कर देते थे, दादू को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पिताजी चैनल चेंज कर देते थे। अब क्या हो रहा है, मैंने देखा है बाप दहाड़े मार मार के हंस रहा है। 18+ बात हुई या 18+ कोई सीन आया तो बच्चा चला गया कमरे से बाहर, बिकॉज रिस्पेक्ट है एक फैमिली की, और एक कैरेक्टर को भी होल्ड करना है, एक इज्जत है पेरेंट्स के लिए, संस्कार एंड ऑल। बाप दहाड़े मार मार के हंस रहा है, चिल्ला रहा है और सीटियाँ बजा रहा है, मज़ा आ गया। ओए ओए, जैसे कि अगर वाइफ का नाम नीतू है, अगर वाइफ का नाम नीतू है, ओए नीतू इधर आ, देख जरा, अरे देख देख देख, वो रिमाइंड कर करके, फास्ट फॉरवर्ड कर करके, रिमाइंड कर करके, स्लो करके, फास्ट फॉरवर्ड कर करके दिखाया जा रहा है। और अगर वो सेगमेंट बीत गया तो पूरा उस सेगमेंट पे लेके जाएगा, अरे कब आए थे वो बात, अरे अरे सुन, अरे देख देख। बच्चे को सुला दिया बेड पे, बच्चा सो रहा है, छोटा है, मम्मी पापा के साथ ही सोएगा 3-4 साल तक, इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट योर ओन रूम। वैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता नहीं है, पर चलो ठीक है। तो माँ बाप बैठ के फिल्म देख रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, रात का टाइम है, पिताजी ने रैंडमली टीवी ऑन कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं अपने माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली कह रहा हूँ। फिर क्या होता है, टाइटैनिक चल रही है और वो पेंटिंग वाला सीन आता है, तो बच्चे को कह दिया जाता है आँख बंद करो बेटा, ये नंगी हो रही है। तो बच्चा कहता है क्या जरूरत है, बच्चा वो आँख सो रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे कुछ चल रहा है टीवी पे, उस आँख खोलता है, अपनी मॉडलिंग शो चल रहा है और मॉडल्स मतलब ऑलमोस्ट नंगी पुंगी आ रही है, तो उसको बोनर हो रहा है। वो कह रहा है ये क्या चीज़ है, वो कह रहा है ये केला मेरा, ये कुतुब मीनार कैसे बन गया, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। फिर 18+ बातें, फिर 18+ चीज़ें। कपिल शर्मा ने तो खुद नेशनल टेलीविज़न पे कितनी बार बोला था, वो रशियन वाला जोक था ना, पहले कपिल शर्मा से ही आया था, हर्ष गुजराल का शो कॉपीड था, वो हर्ष गुजराल का कॉपीड था। अंकिता लोखंडे के साथ कॉमेडी सर्कस का एक एपिसोड है जिसमें कहता है आप रशियन हैं, कहता हाँ, ओहो 15,000, और पूरा वो अर्चना इज़ लाफिंग, सोहेल इज़ लाफिंग एंड एवरीबडी इज़ लाफिंग। अंकिता लोखंडे के साथ उसका एपिसोड है जिसमें नौकर बनता है, अंकिता ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई और एक क्राउन पहना हुआ है, शी इज़ प्लेइंग अ प्रिंसेस एंड ऑल। कॉमेडी सर्कस का ही टाइम है, तब बहुत पुरानी बात है। तो 2010 से ये चुतिया पर शुरू हो गया था। जो लोग कहते हैं ना डार्क ह्यूमर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उनको रिप्लाई मिल गया। एंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दीज गाय। अगर सवाल यह है कि आपका करियर नहीं है, ठीक है, नहीं चला, अब क्या हो रहा है, तो बाप दहाड़े मार मार के हंस रहा है जब ऐसी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं।
तो मम्मी भी हंस रही है, तो बच्चा कह रहा है अबे ऐसा क्या है साला इस चीज़ में। तो बच्चा, अब बच्चे शैतान होते हैं, चालाक होते हैं, उनको आप समझ नहीं सकते, बहुत चालू चीज़ होते हैं। तो क्या करता है, एक आँख बंद रखता है, दूसरी आँख से खोल खोल के देखता रहता है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा है, क्या बात है, अच्छा ये भी है, फिर वो साइड से देखता रहता है। फिर वो यूट्यूब पे जाता है, वहाँ तो जो गंद फैला रखी है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है कि मतलब कहता है कि जो लोग, और फिर क्रिएटर्स का गंदा एटीट्यूड भी आ जाता है कि गलती आपके माँ बाप की है, उन्होंने आपको फ़ोन क्यों दिया। मैंने कहा मैं बताता हूँ क्यों फ़ोन दिया। मैं, हमारी मम्मी चाहती थी कि हम बड़े होकर गांजा बेचें, इसीलिए हमको फ़ोन दिया है। हाँ, माँ बेवकूफ़ है इसलिए फ़ोन दिया है, बस खुश। हमारे सबके माँ बाप चूतिए हैं, आप महान खुश। हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए फ़ोन दिया है क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है और भी बहुत काम करने पड़ते हैं। फ़ोन में कभी कभार जॉइंट बैंक अकाउंट भी होता है, बाप और बेटे का या किसी फैमिली मेम्बर का, तो पेटीएम से कर दे। छुट्टे ने आजकल पेटीएम यूपीआई चलता है तो कर दो, ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूटी पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जो जाते हैं स्कूटी पे, वो सब करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कुछ भाजी तरकारी लाने के लिए भेज दिया जाता है, घर के काम के लिए भेज दिया जाता है, तो सिवियरिटी देखना पड़ेगा ना। फिर वो नाटकबाजी, और अरे पुत टेंशन लेने दी कोई लोड नहीं है, सबके साथ होता है। देखो मैं वहाँ पे रॉयल स्टैग लेकर के आऊँ, बाप बैठे साथ में बैठ के पी के फ्रेंड्स बनेंगे। देखो पी के फ्रेंड्स बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बन सकता हूँ, पर दिक्कत क्या है कि जब आप पीते हैं ना तो आप अपने जवानी के दिनों में किए हुए काले कांड खोलना शुरू कर देते हैं। अरे तुझे पता नहीं, बहुत फ्रेंडशिप करी है औरतों से हमने, मैं तो बताता रहता हूँ। ये इसीलिए बाप बेटे के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है, बाप बेटे के बीच में बेहूदी बातें करना, अपने राज खोलना कि मैं जवानी के दिनों में क्या था। व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं बुड्ढों के, मतलब बुढ़े अंकल आंटियों के, जो सब माँ बाप है, उसमें सेक्सी फॉरवर्ड चल रहा है, थोड़ी 18+ बातें हो रही हैं, गॉसिप्स हो रही हैं, बैग बिचिंग हो रही है। बच्चा घर में है, उसको अपने बेचारे को भेज दिया अपने रूम में, मतलब रूम में भेज दिया, और मम्मी पापा का टॉकिंग मतलब जहर ही जहर अबाउट ईच अदर, फ्रेंड्स ओनली। और उस दोस्त को छोड़ नहीं सकते क्योंकि नेटवर्किंग करनी है, और ले दे के 4 ही लोग हैं तो सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो वो सब जहर उसके अंदर जा रहा है। वो जहर ही है, वो नॉर्मल ओपिनियन भी नहीं है, जहर है जहर, और वो सब उसके अंदर जा रहा है। और फिर हम कहते हैं कि हाथ से कैसे निकल गया। फिर वो गाने देखता है जिसमें गोलियाँ चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। गोली चलाने वाले को लोग पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का लेजेंड बोलना शुरू कर देते हैं, कहते हैं भगवान है हमारे। होगा भगवान, पर मरा सिर्फ अपनी गंदी आइडियोलॉजी की वजह से। फ्रैंकली स्पीकिंग, सिद्धू मूसेवाला की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वैसे ही बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग दिन रात गोली लगती रहती है ना, लोगों को मरते रहते हैं सिंगर, तो ये ऐसा होता है। फिर वो कॉन्सर्ट में चला जाता है, वहाँ सिंगर कहता रहता है कि आप सेक्स वुक्स करो दिल्ली की ठंड में, तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। तो ये सब चीज़ें होने लग गई हैं, और कहीं ना कहीं फैमिली सेक्स और इंसेस्ट भी बढ़ रहा है इंडिया में। लोग अब ये बोलना शुरू, पहले लोग नहीं बोलते थे, अब मैंने कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स को, रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, हिंदू नहीं थे, बोलना शुरू कर दिया कि अपनी बहन से शादी कर लो, सगी बहन से कर लो। पहले के टाइम पे जब होता था ना, तो ऐसा होता था कि भाई की साली है तो उससे शादी कर ली, दूर के रिलेटिव में। अब नाटक नया हो गया है कि अपनी खुद की बहन से भी कर लो, माई फ्रेंड इज़ इनटू फैमिली सेक्स, से सब नाटक होना शुरू हो गए। बड़े बड़े घरों के बच्चे जो हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, आई नो पर्सनली सम ऑफ देम, पास्ट में दोस्त तो थे, तो पेरेंट्स ओपन मैरिज में हैं, उसे पता है, और वो एकदम नॉर्मल चिल्ड आउट है कि हाँ है तो हैं, सो व्हाट। तो ये सब चीज़ें हमारी जनरेशन को इम्पैक्ट कर रही है। देखो मुझे थोड़ा ये सब गलत लगता है, तो जो डार्क ह्यूमर के बारे में बात कर रहा है या जो कॉमेडी को डिफेंड कर रहा है, और दिक्कत क्या है कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमें फ़ोन दिया है। हार्ट अटैक इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग 16 साल की उम्र में बुढ़े हो रहे हैं, 14-16 साल के लड़कों को चश्मा लग रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि आज हम जिंदा हैं, आज हमारे घर वाले ज़िंदा कब नहीं होंगे। ऐसा टाइम पे खुद का पर्सनल फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन खाली यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, रील स्क्रॉल करने के लिए या पॉर्न देखने के लिए नहीं होता, और भी 100 चीज़ें होती हैं। भर भर के नोट्स आते हैं कॉलेज में, वो ड्रॉप आउट है साला, वो साला कॉलेज कभी गया नहीं। भर भर के नोट्स आते हैं, सारे के सारा हाथ पे प्रिंट आउट लेके बैठेगा क्या? व्हाट्सएप ही तो करते हैं नोट ज़्यादातर लोग कॉलेज के। मैंने तो पीडीएफ से ही पढ़ा है, जब भी पढ़ा है, मतलब पढ़ा तो कुछ भी नहीं मैं ज़िंदगी में, चलो फिर भी पढ़ने का नाटक जब भी किया मैंने तो पीडीएफ ही करा। प्रिंट आउट आ जाते थे, पर वो प्रिंट आउट ऑफिस के प्रिंटर से ले आते थे हम लोग, तो पापा के ऑफिस से, तो फ्री का पड़ जाता था। तो जो डार्क ह्यूमर के बारे में बात करता है वही सब नहीं करता। सोचो उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, मेरा बाप कितना लीचड़ आदमी हो, तो ये सोचेगा मेरा बाप कितना लीचड़ आदमी, इन चीज़ों को एंजॉय करता है, कोई कैरेक्टर नहीं इसका। एंड अगर बाप 18+ चीज़ें एंजॉय कर रहा है वर्बल एंड और उसके बाप मूवीज़ देखता था बचपन में हॉलीवुड की बहुत ज़्यादा,
हॉलीवुड की मूवीज़ बहुत देखते थे, हाउस ऑफ वैक्स हो गया, वैसा 100 ऐसी मूवी देखता था। तो उस बच्चे ने भी देखना शुरू किया कि देखते हैं इसमें क्या होता है। उन मूवीज़ को देखा, कोई एक ऐसी मूवी नहीं है, ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें हीरोइन का टॉपलेस सीन ना हो। हीरोइन या तो ऊपर से नंगी है, नीचे से नंगी है, ऊपर नीचे दोनों से नंगी है। हर मूवी में जो उसका देखता है, हर एक पहले, इसीलिए पहले बोलते थे इंग्लिश पिक्चर देख रहे हो बाबू, आए हाय इंग्लिश पिक्चर, ओए होए क्या बात है। तो इसीलिए वो इंग्लिश फिल्में देखता रहता है, बाप देखता रहता है। तो बच्चे ने कहा पापा देख रहे हैं तो हम भी देख ही लेते, इतनी अच्छी मूवी है। पापा मम्मी साथ में देखने नहीं देते, तो कल लगा लेता है, फिर देखता है अरे यार इसमें तो हीरोइन नंगी हो रही है, ये क्या हो रहा है। दादाजी अगर उठ के आ गया, दादी आ गई, तो फिर तो मौत ही हो जाएगी आपकी। तो हर फिल्म के अंदर 10 में से 9 बार यही था कि उसका कोई टॉपलेस सीन है, कोई नंगा पुंगा सीन है, नंगे नाच हो रहे हैं, कोई नॉर्मल, कोई ऐसा कोई मतलब नॉर्मल पिक्चर है ही नहीं। आप OTT खोल के देख लीजिए, लड़कियां सो रही हैं, सेक्स भी चल रहा है बस। मतलब ये कौन सी लड़कियां हाई स्कूल में, अगर हॉलीवुड में देखा जाए तो हर एक लड़की, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की हाई स्कूल में नहीं देखी, ना कॉलेज में देखी, ना स्कूल में देखी, जो बस सो ही रही है मर्दों के साथ, पढ़ाई लिखाई करती है, नॉर्मल जीती है अपना। विदेश में कुछ हद तक होता है, वहाँ पे जो कपल्स होते हैं 18-19 साल में ओनली फैंस खोलते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि शी स्लीपिंग लाइक क्रेजी। बॉडी काउंट हाई होगा लेकिन अपने बंदे के साथ ही होगा, क्योंकि प्रेगनेंट ही हो जाएगी। 19 साल में जो औरत माँ बन गई तो फिर शी डजंट हैव द ऑप्शन टू स्लीप अराउंड माइंडलेसली विद द गाइज एंड ऑफ कोर्स विदाउट मैरिज। तो ये चीज़ें होती हैं। जब भी वो फिल्म खोलता था ना, कुछ नंगा, हीरोइन कपड़े उतार रही है और उतार रही है, ऐसा नहीं कि अचानक से उसका टॉपलेस सीन आ गया ना। क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं डिस्क्राइब डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, पर ऐसा होता है कि वो ऑफिस से थक हार के आई है तो नंगी हो जाती है, नहाने के लिए जा रही है, नहा के वापस बाहर आ रही है, एंड देन देयर इज़ फॉलोड अ रेप सीन। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है, मतलब सेक्स का भी सबसे भद्दा रूप। और जाहिर सी बात है, दैट्स ऑल्सो एक्सप्लेन कि उस बच्चे का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि बाप ही माँ को छोड़ता ही नहीं था, बाप छोड़ता ही नहीं था, तो फिर बचेगा क्या। अब इससे ज़्यादा कोई क्या गिरेगा, छोड़ता ही नहीं था वो माँ को, इतना सेक्स होगा तो हो ही जाएंगे। फिर इनको बोला जाता है पापा के पैर छुओ, भगवान है आपके। मैंने कहा भगवान तो हैं, इतने ज़्यादा भगवान है कि कामदेव भी और मोहिनी माता भी इनको देख के हाथ जोड़ ले और कह दे हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं। इनको देख के वो भी हाथ जोड़ ले, कामदेव को भी शर्मिंदा कर दिया, ऐसा था। तो होता है, एंड आई डोंट वांट टू लिसन द स्टूपिड मिस्टेक्स माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई फादर एंड माई मदर डिड व्हेन दे वर टीन्स वाइल ड्रिंकिंग। मैं एक आध वैसे मम्मी से पूछ लेता हूँ कि अगर कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई थी आपके बचपन में, तो मम्मी बता देती, पर कुछ एक्सप्लिसिट डिटेल्स में नहीं लेता। ज़माने में तो यूट्यूब भी नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं होती थी। उनको हो सकता है डॉक्टर अंबेडकर को मैं दिखाता, अगर ये फ़ोन दिखाता, इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाता, वो भी शौक हो जाते, अरे वाह यार ये तो बड़ी चीज़ है। उनके ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ होती थी। भीमराव अंबेडकर क्या 2-3 साल पहले मरे हैं क्या, कितना ज़माना हो गया उनको मरे हुए। अंग्रेज़ भारत से कितने साल पहले चले गए, उस ज़माने में कहाँ ये चीज़ें हुआ करती, तब तो 25 साल में आदमी मर जाया करता था। तो जो भी लॉ लिखा गया है वो देश की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख करके और युवाओं की हालत देख करके लिखा गया है। भारतीय न्याय संहिता भी लिखी गई है, पर उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा वो अपडेटेड है। आईपीसी की सारी सेक्शन जाए भाड़ में, हम तो भारतीय न्याय संहिता लिखेंगे, आईपीसी को आग लगा दो, ऐसा नहीं है। भारतीय न्याय संहिता जब भी लिखी गई है, तीनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको मिल जाएगा। तो वो है जो है, आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपको इतना लॉ समझने का है, आप किसी भी क्रिमिनल लॉयर के पास चले जाइए और बता दीजिए सर इसमें क्या लॉ वायलेट हो रहा है। वो आपको तबीयत से एकदम लॉ की टेक्निकल डिटेल्स में जा कर के समझाएगा। तह तक जा कर के करिए ना। और नहीं कर सकते तो चैट जीपीटी है, ग्रॉक है। आजकल के बच्चे तो बड़े इनक्विजिटिव हैं, असाइनमेंट वगैरह बनाते रहते हैं। देखो जानने वगैरह में अगर तुम ये कह दो कि आज की जनरेशन क्यूरियस नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज वो अपनी लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में, अपने करियर में बिजी है, तो इट्स काइंड हार्ड टू बिलीव। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। वी आर अ डेवलपिंग नेशन, तो डेफिनेटली ना, तो उसमें डेवलपिंग माइंड्स भी होंगे, इनक्विजिटिव माइंड्स भी होंगे। ये बोल देना कि हर एक आदमी इतना बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं चीज़ों का, ऐसा हर एक आदमी तो नहीं हो सकता। अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, तो ऐसा नहीं है।